वेलकम बैक टू फैम हेल्थ येट अनदर लाइव सेशन। तो जैसे कि आपको पता है हमारे लाइव कुकिंग सेशन में अगर फैम हेल्थ पे है तो वो हेल्दी तो होगा ही। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास है हमारे साथ एक खास मेहमान शेफ सिद्धार्थ। तो चलिए जानते हैं आखिर वो क्या बनाने वाले हैं आज। हेलो शेफ। हेलो। तो कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सो आप बताइए आप क्या करने वाले हैं। और ओके, सो जो आज मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। उसका नाम है रागी एंड ओट्स पैनकेक। सो वन थिंग खुशबू, जब आप पैनकेक नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन आता है? द रेगुलर जो मार्केट में मिलता है दैट मैदा पैनकेक प्लस चॉकलेट टॉपिंग्स, मतलब जो बहुत ही हेल्दी नहीं होता है पर टेस्टी जरूर होता है। तो फिलहाल मुझे बस वही पता है। ओके, सो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही हेल्दी है वो। मैं ओट्स और रागी का फ्लावर यूज करके बना रहा हूँ एंड उसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डाल के उसको टाइप ऑफ हम जो चिल्ला बनाते हैं इंडियन घर पे, वो उस फॉर्म में होगा। लेकिन ये पैनकेक जो है बहुत हेल्दी है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स हो गया, नहीं तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम कर सकते हो। और इसके साथ में अकम्पनी करने के लिए मैंने एक बहुत ही टैंगी और स्वीट ऑरेंज सॉस बनाया जो फ्लेवर बैलेंस करेगा। ओह दैट साउंड्स रियली नाइस। पैनकेक का हेल्दी वर्जन, वो भी ओट्स और रागी के साथ। तो इट रियली साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ऑब्वियसली इट्स फैमिली तो इट्स हेल्दी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो शेफ सिद्धार्थ बताइए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है ओट्स फ्लावर, ये घर पे मैंने बनाया है। बहुत ही सिंपल है, आपको ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है फिर ग्राइंड कर लेना, तो उसका पाउडर आपका घर पे बन जाएगा जिसको फ्लावर कहते हैं नेचुरल। उसके साथ में यहाँ पे रागी फ्लावर है, ये भी घर पे बनाया गया है। रागी इज वेरी सुपर फिंगर मिलेट फूड, बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, हेल्थ के लिए। उसके साथ में यहाँ पे मैं बाइंडिंग के यूज कर रहा हूँ होममेड बटर मिल्क, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 ml है। और घर में सेट किया हुआ कर्ड है ये, जो कि 90 ग्राम्स है। और वेजिटेबल्स के मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कलरफुल वेजिटेबल्स है। ग्रीन में मैंने यूज किया है फ्रेंच बीन्स, येलो के लिए मैंने यूज किया है आपका स्वीट कॉर्न एंड फॉर द ऑरेंज फ्लेवर आई हैव यूज्ड कैरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इमेजिनेशन। और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फ्लेवरिंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हाइट पेपर पाउडर, और सॉल्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं पिंक सॉल्ट, यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके सो आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो काफी इजी टू गेट इट, बट ये आप सॉल्ट का मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। लाइक कैन वी यूज रेगुलर सॉल्ट बट लाइक इन अ लिमिटेड क्वांटिटी बाय द वे? हाँ, आप जरूर कर सकते हो, बिकॉज आप व्हाइट सॉल्ट यूज कर सकते हो, बट मैंने पिंक इसलिए यूज किया है बिकॉज अभी मार्च में 7 days का सॉल्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था जो एवरी ईयर होता है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें 5 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए पर डे। सिंस वी आर इंडियंस तो हमारा टेंडेंसी रहता है वी ऐड अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन आवर फूड, विच इज नॉट गुड, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा हमारा हार्ट फेस प्रॉब्लम, अदर डिजीज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने रिप्लेस किया उस सॉल्ट को पिंक सॉल्ट से। पिंक सॉल्ट बहुत ही अच्छा सॉल्ट है जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, आपकी बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है और आपकी बॉडी के पीएच लेवल को हेल्प करता है मेंटेन रखने में। Oh, that's wonderful. सिद्धार्थ आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी सॉल्ट के बारे में, so it's a great thanks to you about this. तो हमारे व्यूअर्स को पता भी चल गया होगा कि हमें दिन में 5 ग्राम तक का सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। तो आज से थोड़ा सा नमक कम, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स तो हमें पता चल गया, तो इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर ओट्स और रागी पैनकेक्स बनता कैसे है। श्योर। सो मैं यहाँ पे एक बाउल ले रहा हूँ। या सो सबसे पहले इसके अंदर में हम बटर मिल्क ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम कर्ड ऐड कर देंगे, ज्यादा ऐड नहीं कर रहे कर्ड हम। और एक विस्क की हेल्प से इसे विस्क करेंगे अच्छे से। ओके सो अभी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन्होंने जो यूज किया है लाइक द ओट्स, द कर्ड एंड बटर मिल्क, लाइक
आपको तो पता ही होगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, राइट? इसे हमें डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल। तो हाँ, तो शेफ बताइए आप अब इसके नेक्स्ट। अंदर हम व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं फ्लेवर थोड़ा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ले रहे हैं और हाफ टी स्पून हम पिंक सॉल्ट ले रहे हैं। ओके। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। यहाँ पे दो चीज मेन है, आप चाहो तो स्पाइस बटर मिल्क यूज कर सकते हो। सिंस हम स्पाइस बटर मिल्क यूज नहीं कर रहे तो हम बटर मिल्क को एक फ्लेवर दे रहे हैं अपने पिंक सॉल्ट एंड व्हाइट पेपर पाउडर से। ओके, दैट्स वंडरफुल। अब इसके अंदर हम अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। सो ये इन टोटल वेजिटेबल्स है 35 ग्राम्स। तो मैं सबको दिखाना चाहूंगा, मैंने कैरेट्स को फाइन चॉप करके रखा है एकदम, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ। फ्रेंच बीन्स को मैंने ब्लांच करके उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है स्लाइस में एकदम। और स्वीट कॉर्न कैंडल्स को मैंने स्टीम कर लिया, मैंने बॉईल नहीं किया, मैंने डबल बॉयलर पे इसे स्टीम कर लिया यहाँ पे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैंने ये प्रोसेस इसलिए किया बिकॉज मैं चाहता हूँ जो बटर मिल्क और कर्ड का फ्लेवर है थोड़े हमारे वेजिटेबल्स में इन्फ्यूज हो, इसलिए मैंने पहले इसे मिक्स करके रख दिया। इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा रख देंगे सो दैट फ्लेवर अंदर इन्फ्यूज हो जाए। तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा ओट्स और रागी के बारे में। तो ओट्स और रागी बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट हमारे लाइफ में एंड दे आर वेरी रिच इन फाइबर एंड दे आर ग्लूटेन फ्री एज वेल। रागी जो है ग्लूटेन फ्री है, मतलब इसमें कोई ग्लूटेन की मात्रा नहीं रहती है। एंड माना जाता है कि रागी खाने से डायबिटिक पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो कंट्रोल में आती है, हार्ट इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती है। और अभी ये जो पूरा कोविड का समय चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट करें। सो सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं। रागी इज वन ऑफ द सुपर मिलेट इंडिया में एंड इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटका साइड में होता है। वहां पे इसकी पटरी बनती है, कुट्टू बनते हैं, रोटी बनती है, जो भी वेरिएशंस होते हैं सब बनते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेपल इंग्रेडिएंट है कर्नाटक एंड साउथ इंडिया का, जहाँ पे लोग अगर नॉर्मल व्हीट फ्लावर नहीं हो तो इसके जरिए वो 365 डेज अपना गुजारा कर सकते हैं। एंड बात आती है जब ओट्स की, ओट्स भी बहुत रिच फाइबरस प्रोटीन फूड है ये। इससे भी हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइटरी मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूव करता है, हमारे डाइट सिस्टम और गट को क्लीन करता है ये ओट्स। तो ये कुछ ऐसे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ गए ऊपर में, तो अब इसके अंदर फ्लावर ऐड करेंगे अपना। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिन है, राइट? अभी थिन है, जैसे जैसे फ्लावर ऐड करेंगे वो बाइंड होता रहेगा अपने आप। ओके ओके, फाइन। तो वैसे आपने अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की, तो एक्चुअली क्या है ना कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। लाइक इट स्टार्टेड इन 2020 बट 21 आ गया और ये खत्म नहीं हो गया एंड पीपल हैव बीन टेकिंग एवरीथिंग वेरी लाइटली राइट नाउ। जैसे लास्ट ईयर हम घर पे ही कुछ नया नया बना के खाते थे, ये जंक फूड वो जंक फूड। तो एक अभी कैसा है कि कोरोना तो अभी बढ़ते जा रहा है, तो देर इज द चांसेस कि लॉकडाउन तो वैसे भी काफी सारे स्टेट्स में लगना शुरू हो गए। तो ऐसी रेसिपीज को इंक्लूड करें जिसे आप बनाने में मजा आए, खाने में मजा आए और गिल्ट भी ना हो, बिकॉज दीज रेसिपीज आर वेरी हेल्दी, राइट? इंस्टेड ऑफ फ्राइंग दो समोसा एंड गुलाब जामुन एवरी नाउ एंड देन। तो यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर समथिंग विच इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड विच इज वेरी हेल्दी, जैसे आज की हमारी ओट्स एंड रागी पैनकेक। ठीक है, चलिए तो सिद्धार्थ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर मैं रागी फ्लावर ऐड कर रहा हूँ। ये हाफ कप रागी फ्लावर है विच इज अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम मैंने बाई वेट लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। ओके। तो मैं एक साथ नहीं डाल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कोई भी फ्लावर जब बाइंडिंग करते हैं तो एक साथ मत डालिए, चांसेस होगा कि उसमें लम्स आ सकते हैं। तो मैं इसको स्लोली स्लोली ऐड करूंगा और मिक्स करता रहूंगा। दैट्स अ लवली टिप, बिकॉज ये अक्सर होता है, हम कोई लिक्विड में जब हम फ्लावर ऐड करते हैं तो वो लम्प हो जाता है और फिर उसके बाद में उसको छुड़ाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है एक्चुअली। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में लूंगा, एक साथ मैंने ऐड नहीं किया ऐसे।
सो आई विल गिव अ क्लोजर लुक। इसका कलर जो अभी ब्राउनिश कलर में चेंज होने आ गया है। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको पैनकेक्स नहीं पसंद है, आप सिंपली कर्ड बटर मिल्क के अंदर में रागी का आटा डाल के मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। उसके अंदर कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, लेमन जूस हो गया, उसकी एक छाछ बना लीजिए। वो भी बहुत हेल्दी रहती है पीने के लिए विंटर समर्स में स्पेशली। एंड प्लस ये दोनों इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा फाइबरस है, तो उससे हमारी लाइक जो क्रेविंग्स होती रहती है हर बार कुछ ना कुछ खाने की, वो भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो दैट्स अ रियली नाइस टिप सिद्धार्थ। अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ओट्स फ्लावर के साथ में, धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं कर रहे हम। लाइक नॉर्मली जो फ्लावर यूज करते हैं अगर हम बाइंडिंग करते हैं उसको, तो क्या होता है लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तुरंत जाते ही डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इससे कि पता चलता है कि इसकी बॉडी वॉल्यूम कितनी लाइट है फ्लावर की, तुरंत मिक्स हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में जाने से। नाइस। तो अभी आपने वो फ्लावर ऐड किया, राइट? ओट्स फ्लावर ऐड किया है। ओट्स फ्लावर मैंने 1 कप लिया है, 120 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके। आई गेस पैनकेक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ऐसे ही बहुत सारे रेसिपीज जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, आपको बहुत सारी अच्छी हेल्थ रेसिपीज मिलेगी। हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट करेंगे तो आपको टॉप रेसिपीज में बहुत सारी हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी, हेल्थ तो ठीक है, वो तो वी हैव टू, बट टेस्ट उस पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट यू कैन विजिट ऑन वेबसाइट www.famous.in पर। अब मैंने यहाँ पे एक विस्क की हेल्प से इसको थोड़ा विस्क कर रहा हूँ, सो दैट पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा और कोई लम्स ना रहे बाद में। सो मिक्सचर रेडी है। अब इसके अंदर से थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करेंगे, ज्यादा ऐड नहीं कर रहे। पहले हमने हाफ टी स्पून लिया था, अभी हाफ टी स्पून लेंगे, ज्यादा ऐड नहीं कर रहे हम। थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर और लेंगे सीजनिंग एडजस्ट करने के लिए, जस्ट अ पिंच लिया अभी हमने, ज्यादा नहीं लिया। साइड ऑन साइड में ऐसे दिखाना चाहूंगा, ये कुछ ऐसा बन गया हमारा बैटर। आपने एक चीज नोटिस की होगा कि मैंने इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया, ना फ्रूट या सॉल्ट ऐड किया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी और सबके घर पे आई बिलीव ये इजीली रहता है। अगर आपके घर पे रागी नहीं है, इजीली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है, और ओट्स तो सबके घर में रहता है। ड्राई रोस्ट कीजिए, आप सिर्फ ओट्स से भी बना सकते हैं। इसके अंदर में आप और वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, नहीं तो आप साथ ही साथ फ्लैक्सीड पाउडर ऐड कर सकते हो और हेल्दी बनाना तो इसे। तब हम पैन को कर देंगे गर्म होने के लिए। बट वो पैनकेक का जो बैटर है वो एक्चुअली बहुत ही प्रिटी लग रहा है। उसका जो कलर है, जो लाइट पिंकिश एंड ब्राउनिश शेड जो उसके अंदर आया है, दैट्स रियली प्रिटी। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब बने एंड आई कैन सी द फाइनल प्रोडक्ट। सो नॉर्मली क्या होता है जब हम पैनकेक बनाते हैं, बहुत जन सोचते हैं हमारे घर पे नॉन स्टिक नहीं है तो कैसे बनेगा। वो एक इम्पोर्टेंट सबके माइंड में चलता है, बनाते वक्त कहीं टूट ना जाए। तो उसके लिए सिंपल सा टिप है, कास्ट आयरन का तवा लेना है आपको, उसके ऊपर में थोड़ा सा नमक को आपको सेकना है। नमक से जैसे खुशबू आने लग जाए, नमक को हटा दीजिए। आपका आयरन का जो तवा है वो नॉन स्टिक की तरह वर्क करेगा। नहीं तो और सिंपल स्टेप, थोड़ा सा आप ऑयल स्प्लैश कीजिए और ऑनियन को हाफ कट करके उस पर अच्छे से रब कर दीजिए। जब आप देखेंगे कि ऑनियन आपका ब्राउनिश कलर हो गया है और आपका जो पैन है चिकनापन चले गया है, तो आपका वर्क करेगा एज एन नॉन स्टिक पैन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बनाने में। That's really great tip, because अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास नॉन स्टिक नहीं है, जो अपने स्टील और एल्यूमिनियम में बनाना प्रेफर करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे टिप थे। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर दिस। अब खाली थोड़ा सा ऑयल हम लोग स्प्लैश करेंगे, ज्यादा नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऐड किया, इसी को मैं अब सरफेस में पूरा कोट कर दूंगा।
सिंस ये नॉन स्टिक पैन है तो इसकी जो हीटिंग टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, टाइम में बहुत कम लगता है। ये बहुत जल्दी गर्म हो गया पैन हमारा। अब हम लोग एक एक स्कूप करके इसमें बैटर को पोर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आप छोटा बना सकते हो मिनी पैनकेक्स के हिसाब से। नहीं तो पैनकेक की जो साइज रहती है कुछ इस तरह रहती है, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं। अब इसे हम कुक करेंगे, इसे कवर करके कुक करेंगे सो दैट ये जल्दी कुक हो जाए बट टाइम भी ना लगे। इसे 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स के लिए हम रखेंगे, फिर पलट के दूसरे साइड से कुक करेंगे। ओह दैट्स नाइस। मुझे भी आपकी रेसिपी बनाते बनाते मुझे ना कुछ आइडियाज आ गए, लाइक बच्चों को वैसे भी कुछ ना कलरफुल चीजें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है और उनको खाने में फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम इस बैटर के अंदर अगर हम थोड़ा बीट रूट कस के डाल दे, लाइक थोड़ा पिंकिश कलर आने के लिए, या फिर स्पिनच, बिकॉज बोथ आर वेरी हेल्दी, और उससे जो कलर भी बहुत ही खिल के आता है, क्या हम उसको ऐसे करके थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं क्या, स्पेशली फॉर किड्स? कैन वी डू दैट? कस्टमाइज हो सकता है बट बीटरूट पर मना इसलिए करूंगा बिकॉज बीटरूट अपने आप पिंक कलर देता है एंड इसका हाँ। जो कलर है ब्राउनिश कलर है, तो कलर या। कॉम्बिनेशन जो है वो मैच नहीं होगा। सो आप क्या कर ओके। सकते हो, इसमें स्पिनच को अपने ब्लांच कर लेना है, फाइन चॉप करके उसके अंदर श्रेड करके डाल दीजिए आप, सो दैट जब वो कुक होगा अपने आप ही वो एकदम जैसे बोलते हैं कि गल जाएगा, मुंह में पता नहीं चलेगा बट उसका फ्लेवर पूरा उसके अंदर इन्फ्यूज रहेगा वो। तो आप वो कर सकते हो एक चीज। एंड सेकेंडली अभी ब्रोकली मार्केट में है, स्पिनच है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, समर आ चुका है, तो जो समर वेजिटेबल्स है वो आप यूज करके बनाएं। और ये रेसिपी का एक ही मेन सोल था, वर्ल्ड हेल्थ डे डे बिफोर यस्टरडे गया है तो ये उसी को डेडिकेटेड है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी ये कोविड का समय है तो हाउ वी शुड इनकॉर्पोरेट हेल्दी वेजिटेबल्स इनटू अ डेली लाइफस्टाइल, ये उसी का एक डेमो है और कुछ भी नहीं है ये। और Yeah, and this was actually very wonderful recipe. इसको हम अपने ब्रेकफास्ट या कभी भी या फिर एज अ स्नैक भी हम बना सकते हैं, बिकॉज अभी कैसा है कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है। लास्ट ईयर हमारा पूरा लॉकडाउन प्लस बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने में चला गया, बट स्टिल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें प्रिकॉशंस अभी भी लेने हैं। अच्छा खाए, अच्छे से रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, इस तरह जैसे कि अभी हम दोनों डिजिटली कनेक्ट है, राइट सिद्धार्थ? सो आई शो यू वन मोर थिंग। जब तक ये पूरा ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का सिरप देख पा रहे होंगे, एक्चुअली ये सिरप नहीं है, ये एक सॉस है। मैंने ऑरेंज और मिंट की सॉस बनाई है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम चॉकलेट सॉस नहीं तो सिरप के साथ, मेपल सिरप के साथ पैनकेक खाते हैं। सिंस ये सेवरी पैनकेक है तो मैंने सोचा कि इसको कुछ अलग रूप में सर्व किया जाए। तो इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। अगर आप 80 ml ऑरेंज जूस ले रहे हो फ्रेशली, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज मार्केट में अभी आ रहे हैं अवेलेबल, वेल एंड गुड, नहीं है तो कैन भी आप यूज कर सकते हो। 80 ml वो लेना है एंड 5 ग्राम्स ऑफ बटर लेना है आपको, अनसॉल्टेड बटर। पैन में बटर ऐड किया, बटर मेल्ट हो गया, जूस ऐड किया, थोड़ा सा उसको मिक्स करना है। फिर आप देखोगे कि वो बॉईल होने लग जाएगा मिक्सचर। उसके अंदर में थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा नमक ऐड करना है सीजनिंग के लिए, और मिंट लीव्स को फ्रेशली लेके सिर्फ हाथ से उसको ऐसे लाइक स्मैश करके ऐड करना है। जब हम स्मैश करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लेवर जो होता है बहुत इन्फ्यूज हो जाता है और बढ़ जाता है। डायरेक्टली ऐड कर देना, फिर उसको 2 मिनट बॉईल करना है एंड लास्ट में कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करके थोड़ा थिक कर लेना सॉस कंसिस्टेंसी में, आपकी सॉस एकदम रेडी है। दैट्स रियली नाइस। हमारे पैनकेक के साथ हमारी सॉस की भी रेडी हम रेसिपी हमको मिल गई है, तो आप सो हमारे जैसे सारे कि आप व्यूअर्स देख को सकते लेकर हैं जरूर ट्राई करें। के ऊपर बबल्स आने लग गए हैं। तो ओह वाह। कुकिंग टेक्निक कैसे पता चलेगा कि ये कुक होने लग गया है? द स्मॉल बबल्स विल टेल यू दैट ये कुक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। सो आप देख सकते हो कि कितना इजीली फ्लिप हो गया है ये, नीचे से कितना ब्राउन कलर आ गया है, इसका सुनहरा कलर। बिल्कुल। ऑयल भी इसमें ज्यादा नहीं है। अब इसको कवर करके दूसरे से फ्लिप कर देंगे। ये एक्चुअली काफी जैसे कि इतनी सारी हेल्थ बेनिफिट्स हमने इसके बारे में जान सुने हैं अभी, इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये काफी टेस्टी है। So I'm Right. just excited to even try this recipe at my home, and I'll do that very soon, Siddharth. Seriously, it's wonderful recipe. एंड इसमें आप और फ्लेवर ऐड कर सकते हो। अगर आपके घर में स्पाइसी खाना पसंद करते हैं
तो बटर मिल्क जब आप विस्क कर रहे हो तो उसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दिया आपने, नहीं तो ग्रीन चिली जिसको नहीं पसंद है आपने गार्लिक एंड मिंट को थोड़ा स्मैश करके ऐड कर दिया फ्लेवर इंफ्यूज करने के लिए। सो एक बेस से आप बहुत सारे फ्लेवर इसके निकाल सकते हो वेरिएशंस में। एंड पहले भी मैंने जैसे बताया वेजिटेबल्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है आपको क्या ऐड करना है। आप बैटर में मिक्स कर सकते हो वेजिटेबल्स, नहीं तो एज अ ऊपर टॉपिंग भी दे सकते हो, तो दोनों ही आप कर सकते हो इसके साथ में। दैट्स रियली नाइस। तो मैं तो ये अपने हमारा व्यूअर्स को तब तक ये बताना चाहूंगी कि आपको अगर बहुत ही मजेदार क्विज जानने हेल्थ रिलेटेड, आपकी हेल्थ रिलेटेड सारी समस्याओं का जवाब आर्टिकल्स के जरिए और वीडियोस के जरिए हमारे वेबसाइट पे मौजूद है। आप अगर फिटनेस के लिए ध्यान दे रहे हैं और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आप कितना खा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास खास फीचर है कैलोरी काउंटर। तो आप हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करें और बहुत सारे फीचर्स को यूटिलाइज करें एंड देखिए और जाने पाए अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान www.pamel.in पर। सो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना फ्लेक्सिबल है ये, चिपका भी नहीं है, बन के रेडी हो गया, कितना इजीली मूव कर रहा है, इसको जैसे फ्री स्पेस दे दी गई है घूमने के लिए। और ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा दोनों साइड से कुक हो चुका हमारा पैनकेक, नाइस ब्राउन कलर आ चुका है इसमें आगे से भी और बैक साइड से भी। इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, अगर आप ओवर कुक करोगे तो क्या होगा, ऊपरी क्रस्ट जो है बहुत क्रंची रह जाएगा, अंदर से हार्ड बनता रहेगा, ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएंगे पैनकेक। तो इसको सॉफ्ट स्टेज पे रखना है, सिंस हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया है तो वो फ्लफी नहीं बनेगा। इसको नेचुरली हम कुक कर रहे हैं तो इसे हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे, इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। सिमिलरली हम एक और प्रिपेयर करेंगे, अब हम ऑयल पोर नहीं कर रहे हैं इसमें बिकॉज पहले से ऑयल है पैन में, तो डायरेक्टली बैटर पोर कर रहे हैं हम। एंड मैंने इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है मीडियम हीट पे रखा है, हाई हीट पे भी नहीं रखा, लो पे भी नहीं रखा, मीडियम पे इसलिए रखा है सो दैट उसको इवनली हीट मिलती रहे और वो कुक होता रहे इजीली। जब आप लो पे कर दोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, एंड फास्ट कर दोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्रस्ट पक जाएगा लेकिन अंदर के जो लेयर्स है वो कच्चे रहेंगे फिर इसके। दैट्स रियली नाइस। और जब तक हमारा दूसरा पैनकेक रेडी हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हमारे वेबसाइट के सारे फीचर्स के बारे में, उसी तरह अगर आपको हमारे किसी भी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना है, आपको अपनी सारी हेल्थ रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब पाने हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pamel.in पर। और ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर फॉलो करें, बाय फैम हेल्थ, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर। सो खुशबू जब तक ये बन रहा है मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा क्वेश्चन। बिल्कुल। लास्ट ईयर लॉकडाउन आपका कैसा रहा और आप उसको इस ईयर से कैसे कंपेयर करते हैं? एक्चुअली लास्ट ईयर जब इनिशियली पता चला था कि लॉकडाउन है, तो कोरोना की वजह से तो थोड़े से घबराहट हुई थी। बट एक बेनिफिट था कि भाई ये जो अननेसेसरी की जो ट्रैवलिंग होती थी, प्लस थोड़ा घर पे फैमिली टाइम मिल गया, तो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कुछ नई नई की। बट अभी ये टाइम कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड हो रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई बोर होना है। अब मुझे बस है कि सब चीजें फटाफट नॉर्मल हो जाए एंड आई कैन गो आउट फ्रीली विदाउट वेयरिंग मास्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट मास्क तो थोड़ा मैंडेटरी है बिकॉज आई हैव टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम द डिजीज। बट मैं चाहती हूँ कि ये पहले जैसा हो जाए, बिकॉज अभी द सिचुएशन जो अभी चल रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं। तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है लास्ट ईयर का। बट आई डोंट वांट दिस, क्योंकि अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस साल होने की उम्मीद नहीं लगती है मुझे। बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग कुछ नया नया, तो मतलब वो नया नहीं रहता जब आप उसको रिपीट में करते रहते। तो आपको राइट। कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ता है। प्लस वर्क फ्रॉम होम, सॉरी माय बॉस इज आउट देयर, वर्क फ्रॉम होम हो गया, प्लस घर का भी सेम एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग इज सेम, सो यू गेट बोर्ड, यू वांट टू गो आउट। बट बाहर जाना भी इतना रिस्की है, इट्स काइंड ऑफ स्कैरी एक्चुअली राइट नाउ। तो पहले इंटरेस्टिंग था, अभी स्कैरी है। सो दिस इज द चेंज जो अभी मेरे मेरे पर्सनल लॉकडाउन एक्सपीरियंस के हिसाब से। दिस इज वेरी क्रेजी। सो जब तक आप हमारी बातें हो रही थी एक साइड से कुक भी हो गया है, व्यूअर्स बोर भी नहीं हो हमारे, मैं इसको फ्लिप कर दूंगा।
पैनकेक जो नीचे का मतलब पक रहा है उसकी क्रिस्पी सी क्रस्ट बन रही है, तो वो देख के भी बहुत ही टेम्पटिंग तो लग मैं रहा एक बार है। दिखा देता हूँ ये कैसे इवनली कुक हो गया, बिना ऑयल के, बिना बिल्कुल, बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा, कुछ ऐड नहीं किया, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट थे, अपने आप ही ये कुक हुआ है ऐसे। दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो बस 30 सेकेंड्स और रखेंगे, दूसरा साइड भी हो जाएगा, देन विल क्विकली स्टार्ट विद अवर प्लेटिंग। बहुत सिंपल करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे प्लेटिंग में हम, नो गार्निश नथिंग, हम सिर्फ सॉस देंगे और रिफ्रेशिंग के लिए थोड़ा सा मिंट एंड लेमन ऐड करेंगे इसमें हम दैट्स प्लेटिंग में। वंडरफुल। एक बहुत जैसे कि अभी इंपॉर्टेंट चीज मैं सॉरी। बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, लॉकडाउन अभी बहुत जगह चल रहा है और चल भी सकता है, वी आर नॉट श्योर। एंड जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे किचन में। एंड कोविड का समय चल रहा है तो ज्यादा वेजिटेबल्स एंड ऑल जितना हो सके कम वेस्ट करें, प्रॉपर यूटिलाइज करें उसका। अगर आप पील ऑफ भी निकाल रहे हैं कोई वेजिटेबल का, डिकम्पोज करके खुद ही नेचुरल खाद बना लीजिए घर पे और उसका प्लांट लगाइए आप। सबसे मेन चीज यही रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हमने देखा एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी लास्ट ईयर, बट जैसे जैसे लॉकडाउन हटने लगा क्वालिटी ऑफ एयर वापस जो है डिस्टर्ब होने लग गई थी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए घर से कुछ छोटे छोटे टिप्स है जिसको आप फॉलो करके एक बेटर अर्थ एंड बेटर फ्यूचर बना सकते हो सबके लिए। बिल्कुल, एंड सिद्धार्थ दिस इज रियली नीडेड बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रही है मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से जाने वाला है। जैसे लास्ट ईयर हम 21 दिन का अज्यूम करके चले थे और 2021 आ गया है, राइट। तो हमें अपनी प्रिकॉशंस को अभी भी लेनी पड़ेगी, मास्क जरूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी थोड़ा अपडेट होके आया है और ये बहुत ही खतरनाक है। बिकॉज इसके कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में आप हमारे फैमिली के वेबसाइट पेज पे भी जान सकते हैं। हाँ, तो सिद्धार्थ आई गेस द पैनकेक इज रेडी राइट। पूरा रेडी हो गया है ये। सो इट हैज अ गुड कलर फ्रॉम द बोथ साइड, इवनली कुक हो गया। और एक टेक्निक और है, आप कैसे चेक करोगे कि ये कुक हो गया कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, नहीं तो नाइफ, कुछ भी लीजिए एंड इंसर्ट करके देखिए ऐसे। अगर वो अंदर जाके क्लीन निकल रहा है इट्स बिन कुक है प्रॉपर्ली। अगर थोड़े से भी इसके स्पून नहीं तो नाइफ में कुछ अगर फ्लावर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो कुक नहीं हुआ, इवनली हीट नहीं गई थी उस पे, तो कुक नहीं हुआ। अभी ये पूरा कुक हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। ओह दैट्स नाइस। आपने इस सेशन में काफी सारे टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, जैसे सॉल्ट की इनटेक के बारे में आपने बताया, आपने इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लाइक ओट्स एंड रागी के बेनिफिट्स के बारे में बताया, और अभी कुकिंग के एक बहुत ही अच्छी टिप आपने शेयर की। सो इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन। सो आई गेस द प्लेटिंग इज आल्सो रेडी। Yeah, just I'll add on few minutes, please. I'll be right back. या बिल्कुल। सो मैं आपको बता रही थी कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो भी स्ट्रेन चल रहा है उसमें आपको कैसे सेव करने हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अच्छा खाएं, आप थोड़े डिसिप्लिन रहे, आपका खाना पीना सोना प्लस आपका काम उसको थोड़ा सा मैनेज करें सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनेज योर हेल्थ। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है घर पे रहकर, राइट। अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सरसाइज। अब ये सारी चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से आपको उस चीज को मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली पैमल्स है आपके साथ, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते रहिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अच्छी और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। तो नाउ गार्निशिंग करने के लिए सबसे कुछ नहीं, जैसे कि हम देखते हैं पैनकेक में चॉकलेट सॉस पोर होता है, तो मैं हेल्दी वर्जन सॉस पोर कर रहा हूँ। तो मैंने एक सॉस बोट लिया है यहाँ पे जिसमें मैंने सॉस को ट्रांसफर किया है, मैं थोड़ा सा उसमें पोर कर दूंगा सो दैट फ्लेवर पूरा अंदर इन्फ्यूज हो जाए और हमें खाने में मजा आए। एंड वेरी सिंपल गार्निशिंग विद मिंट लीफ एंड ऑनियन की हम वेज रख रहे हैं यहाँ पे सो दैट आफ्टर ईटिंग किसी को अगर मन करे वो चटाका लेने का सॉस और
एंडिंग पार्ट लिए, तो he can take that, he or she can take that। तो हमारी ये जो डिश एकदम सिंपल गार्निशिंग के साथ बन के रेडी हो गई है कुछ ही समय में। That's beautiful. So that thank you so much for sharing this lovely recipe with us. Because obviously, again, this lockdown thing, we have to stay at home, we have to stay safe, and we have to eat healthy plus tasty. Right. So thank you so much, Siddharth, for joining with us and sharing this wonderful recipe with us. So और thank you to viewers. और हम next week फिर आएंगे इसी एक अनोखी लाइव सेशन के साथ में। Thank you everyone and be safe.